students, welcome back to my YouTube channel Playing Maths with Parul. Today we continue chapter 3rd of Mathematics of class 6. So let us start exercise 3.2. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, कि जो दो ऑड नंबर लेंगे हम उनका सम क्या आएगा। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। आप इसमें कोई भी दो ऑड नंबर ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जैसे हमने इसमें 1 और 3 ले लिया तो दोनों ही ऑड नंबर हैं। आपको कल ऑड नंबर्स की डेफिनेशंस बताई थी हमने। तो 3 और 1 क्या होते हैं 4। तो 4 क्या है हमारे पास यहाँ पर विच इज़ इवन। 4 1 क्या है इवन नंबर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। अब उसने हमसे पूछा है कि दो इवन नंबर का सम क्या है। दो इवन नंबर का सम क्या होता है। हमने पहला इवन नंबर क्या है हमारे पास 2, दूसरा इवन नंबर क्या है 4। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो विच इज़ आल्सो इवन। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, कि किन्हीं दो ऑड नंबर का सम क्या होगा और किन्हीं दो इवन नंबर का सम क्या होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम कभी भी कहीं से भी कोई भी दो ऑड नंबर को हम जोड़ेंगे तब भी हमारे पास एक इवन नंबर आएगा, और अगर हम कभी भी किसी भी एक दो इवन नंबर को जोड़ेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा इवन नंबर आएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास आपको कुछ बताने हैं कि ट्रू और फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट इसकी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सबसे पहला क्या है हमारे पास द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। वो आपसे पूछ रहा है कि पहले तीन ही सॉरी कोई भी आप 3 ऑड नंबर ले लो, उनका सम करके देखो कि क्या वो इवन आता है। तो हमने वो 3 ऑड नंबर्स ले लिए हैं 1 + 3 + 5। अब 1 + 3 + 5 हमने तीनों को जोड़ा तो हमारे पास क्या आता है 9। और आपको डेफिनेशन हमने बताई रखी है कि इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है एक ऑड है, तो विच इज़ ऑड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन। वो आपसे पूछ रहा है कि किन्हीं दो ऑड नंबर्स का सम और उसमें हम एक इवन नंबर जोड़ दें तो क्या वो इवन होगा। वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो आपके पास क्या है सबसे पहले 1 ऑड नंबर है, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3 और इवन नंबर क्या है आपके पास 2। तीनों को जोड़ो देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या आता है 6। अब 6 क्या है हमारे पास इवन है, और यही उसने हमें बोला था द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स आर इवन। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा आंसर ट्रू। नेक्स्ट है इसका पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है 3 ऑड नंबर की वो क्या है ऑड है। अब आपको ऑड नंबर्स तो आपको पता ही है, अब तो हम उन तीनों की मल्टीप्लाई करके देख तो 1 × 3 × 5। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 15, और 15 क्या है वो भी ऑड है क्योंकि 15 हमारा 2 से भाग नहीं होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास डी इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2, कि अगर कोई भी इवन नंबर अगर उसको हम 2 से भाग करते हैं द क्वोशिएंट इज़ ऑलवेज ऑड, कि जो उसका क्वोशिएंट क्या होता है जो नीचे बचता है हमारे पास क्वोशिएंट क्या होता है जो डिवाइड करके आता है। तो वो क्वोशिएंट आपके पास क्या है कि वो कहता है कि क्या वो ऑड है, तो इसका क्या आ जाएगा फॉल्स। वो भी फॉल्स क्योंकि वो भी नहीं आएगा। उसके बाद क्या आता है हमारे पास ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितने भी प्राइम नंबर हैं वो कहता है कि क्या वो ऑड हैं। अब देखो ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स में हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स 2 से 2 3 5। अब लेकिन उसमें जो 2 है 2 तो इवन है, 2 तो ऑड है नहीं। तो 2 इज़ अ प्राइम बट इट इज़ इवन, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, कि कोई भी प्राइम नंबर है उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि 1 जो है क्या होता है वो फैक्टर होता है। हमें पता है प्राइम नंबर कोई भी हम ले लेते हैं जब हम उसको डिवाइड करते हैं 5 है तो वो अपने आप पर भी जाता है और 1 पर भी जाता है। तो कितने हो गए टोटल फैक्टर्स वो 2 हो गए। तो 1 इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। तो इसलिए हमारे पास किसी भी प्राइम नंबर का जो फैक्टर होते हैं वो 1 नहीं होता, 1 से उसका जो है फैक्टर होते हैं, मतलब ये नहीं कि उसका कोई फैक्टर ही नहीं होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, कि आप किन्हीं 2 प्राइम नंबर्स को जोड़ो तो वो क्या इवन आता है नहीं आता, क्योंकि हमने एक 2 को जोड़ा एक हमने 3 को जोड़ा, ये दोनों प्राइम नंबर तो है। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 5 विच इज़ आल्सो ऑड। तो ये भी क्या है ऑड है, तो इसलिए स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। इन्होंने बोला है कि 2 जो है वो क्या है एक इवन प्राइम नंबर है, तो ये तो बात सही है। अब 2 जो है वो इवन भी है और 2 जो है वो प्राइम भी है, तो ट्रू हो जाएगा।
नेक्स्ट पार्ट इज ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट। अब उसने बोला है कि जितने भी इवन नंबर हैं वो सब कंपोजिट होते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में कल की वीडियो में आपको बताया था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं जो 2 से अधिक फैक्टर हो, लेकिन इसने पूछा अब स्टेटमेंट में कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, क्या सभी इवन नंबर्स कंपोजिट है? नो। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो इवन तो है, बट 2 इज़ नॉट कंपोजिट, लेकिन 2 कंपोजिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, क्योंकि कंपोजिट क्या होते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर, और यहाँ पर 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 एक इटसेल्फ। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये आपको बोल रहे कि अगर हम 2 इवन नंबर की प्रोडक्ट करें, कोई भी 2 आप इवन नंबर ले लो, उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या वो इवन आती है? येस, इट इज़ ट्रू। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा कि इवन नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो इवन आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। इसने आपको बोला है कि 2 नंबर्स हैं, एक 13 है एक 31 है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद पर जाते हैं या फिर 1 पर जाते हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट। अब इन दोनों में क्या है? सेम डिजिट है, 1 है और 3 है। इसमें भी 1 है और 3 है, आगे पीछे करके लिखे हुए। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो आपने इस तरह के पेयर्स बताने हैं 100 तक, प्राइम नंबर्स के पेयर बताने हैं कि वो भी ऐसे ही हों कि वो प्राइम नंबर्स भी हों और वो इस तरह से आगे पीछे भी लिखे हों, उसमें 2 ही डिजिट आने चाहिए। तो वो कौन से हो जाएंगे आपके पास? एक तो 37 एंड 73, क्योंकि 37 भी किसी पर भी नहीं जाता और 73 भी नहीं। इन दोनों में क्या है? कुछ भी मतलब कॉमन, ये भी 1 पर या अपने आप पर जाते हैं, ये भी 1 पर और अपने आप पर जाता है, और दोनों में सेम डिजिट है 37, यहाँ पर भी 73, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 7 इसमें, 7 इसमें है। सो नेक्स्ट इज 17 एंड 71 एंड सेम 79 एंड 97। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर प्राइम। अब इसने हमसे पूछा है कि इसमें से कौन से जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स आपको पता ही क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जो 1 पर जाएं या अपने ही टेबल पे जाएं। तो ये आप अपने आप देख सकते हैं। अब इसमें कौन से 1 पर जाते हैं और अपने आप पर जाते हैं और कौन से इसमें से कंपोजिट है। यू ट्राई इट योर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। अब कंजिक्यूटिव क्या होते हैं? कंजिक्यूटिव होते हैं लगातार। आपने ऐसे 7 लगातार कंपोजिट नंबर देखने हैं जो 100 से छोटे हों, उनके बीच में कोई और नंबर ना आए, कोई और भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम। वो आपको बोल भी रहा है कि कोई भी प्राइम नंबर उनके बीच में ना आए। तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे? ये आप इसमें देख सकते हैं, आपके पास क्या हो जाएंगे वो 90, 91, 92, 93, 94 एंड 95 एंड लास्ट वन इज़ 96। क्योंकि देखो अब ये लगातार गिनती चल रही है हमारे पास, और टोटल ये आपके पास कितनी है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 है। और इसने हम यही बोला था कि 7 आपने कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स देखने हैं जो 100 से लेस हो और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए, ऐसे कंपोजिट नंबर देखने हैं आपको। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अब आपने इसमें बताना है कि किन्हीं 3 प्राइम नंबर्स को जोड़ के आपके पास ये जो सम है 21 है, तो आपको इसमें बताना है कि इसको 3 प्राइम नंबर्स का जोड़ में आना चाहिए आपके पास ये। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? 21 इज इक्वल टू 3 + 5 + 13, कि हमने ऐसे नंबर प्राइम नंबर चूज़ करने हैं कि जिनका जोड़ क्या आ जाए आपके पास? 21 आ जाए। तो 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है। तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो यही इसने हमसे बोला था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग numbers as the sum of 3 odd primes. So next question is write 5 pairs of prime numbers less than 20. आपको अब ऐसे 5 प्राइम नंबर के पेयर बनाने हैं जो 20 से छोटे हों। आपने क्या बताने हैं? 5 पेयर्स बताने हैं प्राइम नंबर्स के जो 20 से छोटे हों एंड whose sum, और जब उन पेयर्स को प्राइम नंबर्स लेंगे उनका जोड़ करके देखेंगे कि वो सम जो है वो क्या हो? 5 से डिवाइड हो। उन्होंने आपको एक हिंट भी दे रखा है 3 + 7 कि 3 भी एक प्राइम है, 7 भी एक प्राइम है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 जो है क्या है 5 से डिवाइड है। तो हम आपको 2 एग्जाम्पल और बता देते हैं इसके, जैसे 2 है और 3 है। अब देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 3 तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, एंड विच इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल एक और 2 और 13। जब हम 13 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 15 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।